इस कहानी के कल वाले हिस्से में आपने देखा कि सोनू कबूतर अपनी पत्नी सोनी कबूतरी को बांझ होने के ताने देता है और फिर कितनी खुशी से दूसरी शादी बबली कबूतरी से कर लेता है। फिर जब सोनू कबूतर शादी कर लेता है तो फिर सोनी कबूतरी भी माँ बनने वाली हो जाती है। देखा सोनी कबूतरी, ऊपर वाले ने आपको भी संतान की खुशी दे दी। अब जल्दी से घर जाकर सोनू कबूतर को भी बताएं, वो ये सुनकर बहुत खुश होगा और देखना वो तुम्हारा भी अच्छे से ध्यान रखेगा। चिड़िया बहन, आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। चिड़िया बहन, आपको पता है कि जब सोनू मुझे बांझ बांझ कहता था तो कई बार मैंने सोचा कि आत्महत्या कर लूं, परंतु ना कर सकी। ऐसे ही शाम हो जाती है। चिड़िया और सोनी कबूतरी वहाँ से अपने घर चली जाती हैं। बबली कबूतरी और सोनू कबूतर घर पर ही थे कि सोनी कबूतरी भी घर पहुँच जाती है। सोनू, मेरे सोनू कबूतर, आज हमें एक बहुत बड़ी खुशी को मिली है। क्या हुआ? कहीं तुम्हारी कोई लॉटरी तो नहीं लग गई? सोनू कबूतर, ये खुशखबरी तो लॉटरी से भी बड़ी है। क्या खुशखबरी है? कुछ बताओगी भी? क्यों इतना शोर कर रही हो? सोनू जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे भी आज ही पता चला। हमारे घर भी एक छोटा सा अंडा आने वाला है जिसमें से एक सुंदर सा बच्चा निकलेगा। क्या? क्या वाकई तुम माँ बनने वाली हो? तुम सच कह रही हो ना सोनी कबूतरी? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं नहीं सोनू कबूतर जी, मैं मजाक नहीं कर रही। आपकी कसम सोनू कबूतर, मैं सच कह रही हूँ। ये सब सुनकर तो बबली कबूतरी को तो सांप ही सूंघ गया। वो तो चुप कर बैठ जाती है और ये सब सुनकर दुखी हो जाती है और जल कर कहती है, अच्छा चुप कर जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। ऐसे ही रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन सोनू कबूतर सोनी कबूतरी से कहता है, सोनी कबूतरी, तुम घर पर ही रहो। आज से तुम्हारा भोजन भी मैं ही लेकर आऊंगा। तुम मेरा भोजन लाओगे या सोनी कबूतरी का? बबली, सोनी माँ बनने वाली है, अब वो इतना उड़ नहीं सकेगी। पति जी, आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे तो चिड़िया बहन कुछ न कुछ खाने को दे ही जाएगी। आप अपना और बबली का भोजन ले आए। फिर बबली कबूतरी और सोनू कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधा नदी पर जाते हैं। वहाँ चिड़िया और कौवा पहले से ही बैठे हुए थे। कबूतर भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको, सोनी कबूतरी माँ बनने वाली है। हमें किस चीज की बधाई दे रही हो? जाओ जाकर सोनी कबूतरी को बधाई दो। बदतमीज कबूतरी, हम कई सालों से एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की खुशी को अपनी ही खुशी समझते हैं। अगर सोनी के अंडा होने वाला है तो तुम क्यों इतना जल रही हो? सोनू कबूतर खामोश रहता है। और तुम्हारी शादी को भी तो कई दिन गुजर गए हैं। संतान के लिए ही तो सोनू कबूतर ने शादी की थी तुमसे, अभी तक कोई खुशखबरी ही नहीं आई। अब जल्दी जल्दी आप भी खुशखबरी सुना दें, हम आपको भी बधाई देंगे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बधाई, अपनी बधाई अपने पास रखो। चले सोनू कबूतर जी, कहीं और चलकर बैठते हैं, मुझे नहीं बैठना इनके साथ। फिर बबली सोनू कबूतर को वहाँ से लेकर चली जाती है। सोनी बहन, ये भोजन, और तुम भोजन की फिक्र मत करना, कौवा भैया आपको और भी भोजन दे जाया करेगा। चिड़िया, मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। बबली कबूतरी अकेले में बैठी सोच रही थी, अब मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर मैंने कोई बड़ा नाटक ना किया तो समझो सोनू कबूतर मुझे छोड़ देगा और वो सोनी कबूतरी के साथ खुश खुश रहेगा। ऐसा करती हूँ, मैं भी माँ बनने का नाटक करती हूँ। कबूतर जो थोड़ी दूर भोजन लेने गया हुआ था वहाँ आता है, जिसे देखकर बबली कबूतरी सोनू कबूतर से कहती है, सोनू जी, आज मेरा
दिल बहुत मचला रहा है। सुबह से ही मुझे ऐसा लग रहा है। माँ जी कहती थी जब ऐसा हो तो कोई खुशी आने वाली होती है। बबली, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। सोनू कबूतर जी, मैं भी माँ बनने वाली हूँ, अब समझे या नहीं? सर, क्या सच में बबली? तो और क्या, अब तो मेरी दोनों पत्नियां एक साथ मामा बन जाएंगी और मेरे घर में 2-2 बच्चे होंगे। चलो घर वापस चलें। फिर वो दोनों घर जाते हैं। अच्छा हुआ चिड़िया, तुम भी यहाँ ही बैठी हो। चिड़िया और सोनी, अपनी बबली भी माँ बनने वाली है। क्या? पर अंतु जब आप मुझे नदी पर मिली थी तब तो आपने ऐसी कोई बात नहीं बताई। मुझे भी अभी अभी पता चला है। फिर तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। बबली, अब हम प्यार से रहेंगी और बच्चों की अच्छे से परवरिश करेंगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक सुबह सोनी कबूतरी अपना एक अंडा देती है। सोनू कबूतर तो कुछ ज्यादा ही खुश था। सोनी, अब जल्दी से मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है और फिर हमारे इस अंडे से एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा निकलेगा। सोनू जी, बस कुछ ही दिनों की बात है जब हमारा बच्चा हमारे इस अंडे से बाहर निकलेगा। बबली कबूतरी का नाटक अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था, पर अंतु अब बबली कुछ परेशान हो गई थी कि अब जल्द ही उसका झूठ पकड़ा जाएगा। फिर सोनू कबूतर बबली से कहता है, बबली, अब तक तुम्हारा अंडा क्यों नहीं हुआ? कितना ही अच्छा हो कि मेरे दोनों बच्चे एक साथ ही इस दुनिया में आए। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा और भूख भी बहुत लगी हुई है। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ और तुम दोनों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर सोनू कबूतर वहाँ से चला जाता है। बबली कबूतरी, तुम्हारा पेट बता रहा है कि तुम माँ बनने वाली नहीं हो। मुझे तो लग रहा है कि तुमने झूठ बोला है। ये सुनकर तो बबली कबूतरी डर जाती है। नहीं, मेरा अंडा भी 2-4 दिन में आने ही वाला है। अरे तुम तो डर ही गई, मैं तो मजाक कर रही थी। चिड़िया बहन, मुझे तो बबली की कुछ समझ ही नहीं आ रही। खाए जा रही है, बस खाए जा रही है दिन रात। और सोनी ने तो अंडा भी दे दिया और बबली ने अभी तक अंडा नहीं दिया। कबूतर भैया, सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी पत्नी की शक्ल से ही वो झूठी लगती है। मुझे तो लग रहा है कि वो माँ बनने वाली नहीं है। वो झूठ बोल रही है बस इसलिए कि तुम उसे छोड़ ना दो। चिड़िया बहन, सोनी के साथ बड़े जुल्म किए मैंने। भोजन तक नहीं लाकर देता था, परंतु उसने सब बर्दाश्त किया। सच पूछो तो मैं दूसरी शादी करके बहुत पछता रहा हूँ। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो हो गया। पर अंतु मुझे इतना पता चल जाए कि वो बबली सच में माँ बनने वाली है या झूठ बोल रही है। कबूतर भैया, आप फिक्र ना करें, आज शाम तक मैं सच आपके सामने ले आऊंगी। क्या भोजन की खोज कर ली है आपने या अभी जाना है आपने भोजन की खोज को? मुझे तो ये चावलों के कुछ दाने मिल गए थे, मैं तो वापस घर जा रहा हूँ। तो फिर चलो, मैं भी जाती हूँ आपके साथ। फिर चिड़िया और सोनू कबूतर कबूतर के घर की तरफ जाते हैं। पति जी, ले आए हैं आप भोजन? मुझे तो बहुत भूख लगी हुई थी। अंडा होने वाला है ना, तो इन दिनों भूख कुछ ज्यादा ही लगती है। चिड़िया बहन, आज तो सारा दिन मैं अपने अंडे पर ही बैठी रही हूँ। अगर ऐसे ही अंडे पे बैठी रहोगी तो फिर 2-4 दिन में ही आपके अंडे से बच्चा भी निकल आएगा। बबली, जरा चलो तो हमारे साथ। कबूतर भैया कह रहे थे कि तुम्हारा चेकअप करवाना है बुलबुल दी के पास, और वो ही बताएगी कि अंडा ठीक तो है ना। सोनी कबूतरी तो समझ जाती है कि चिड़िया ऐसा क्यों कह रही है। ये ठीक है चिड़िया बहन, बबली का चेकअप करवा ही लें और ये भी पता चल जाएगा कि बबली की नॉर्मल डिलीवरी है या ऑपरेशन होगा। ये सुनकर तो बबली की जान जाती है कि अब तो झूठ पकड़ा गया। फिर सोनू भी बोलता है, चलो चलो बबली, जल्दी करो, समय बहुत थोड़ा है, हमें शाम तक लौट कर भी आना है। बबली कबूतरी, आप खामोश क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? बस इतना था कि बबली कबूतरी तो जोर जोर से रोने लग जाती है। वो सब मिलकर बबली से रोने की वजह पूछते हैं। सोनू कबूतर जी, मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं माँ बनने वाली हूँ।
मुझे डर था कि आप मुझे छोड़ देंगे, परंतु आज मैं सब सच बताना चाहती हूँ। सोनू कबूतर जी, अगर आपकी मुझसे दूसरी शादी है तो मेरी भी आपसे दूसरी शादी ही थी। मेरे पहले पति ने मुझे छोड़ दिया था क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। मैं बांझ हूँ। ये सुनकर तो सब हैरान हो जाते हैं। अब प्लीज मुझे अपने घर से ना निकालना। मैं आज से सोनी बहन और आपका भोजन भी ले आया करूंगी। मुझे सब काम आते हैं। वो तो सोनू कबूतर जी ने मेरी आदतें खराब कर दी थीं। सोनू भैया, ये सब आपके चचा का किया धरा है। आप बबली को कुछ ना कहना। 2 दाने और एक छत से बढ़कर ये क्या मांगेगी आपसे। और फिर ऐसे सोनू कबूतर की आंखें खुल जाती हैं और कुछ दिनों बाद सोनी के अंडे में से भी बच्चा निकल आता है और फिर बबली भी उनके साथ ही रहती है।